हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंप्रेशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के दूसरा पार्ट। आज हम इस पार्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, किन जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कहाँ मौसम सामान्य रहता है। तो इन जानकारियों को हासिल करने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरण डैश डैश होती है। ऑप्शन ए सीधी होती है, ऑप्शन बी टेढ़ी होती है, ऑप्शन सी तिरछी होती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तिरछी होती है। ध्रुव की तरफ यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो हमारे सूरज की जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा सूरज है और ये हमारी धरती है। और जब ये धरती की किरणें जब हमारी सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है तो ध्रुव की तरफ इनकी किरणें कैसी होती है? तिरछी होती है, इस तरीके से आती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तिरछी होती है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र का तापमान डैश डैश रहता है। ऑप्शन ए मध्यम रहता है, ऑप्शन बी अधिक रहता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक रहता है, ऑप्शन डी बहुत कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र का तापमान, जैसे कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में जो तापमान रहता है वो मध्यम रहता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो आपको हरा हरा कलर में दिखाई दे रहा है, ये और ये इन एरियो को क्या कहते हैं? इन एरिया को कहते हैं आप लोग शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र। तो इन जगह पर हमारा जो मौसम रहता है, मौसम का जो तापमान रहता है वो बिल्कुल मध्यम रहता है। इन जगहों पर ना ज़्यादा ठंडी रहती है और ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है। इसीलिए इन जगहों पर आप देख रहे हैं कि इसमें हरियाली भी बहुत ज़्यादा है। तो रहने के हिसाब से इन जगहों पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ डैश डैश। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है या ऑप्शन सी फैलती है या ऑप्शन डी सामान्य रहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी घटती है। देशांतर की दूरी, बीच की दूरी किधर? ध्रुव की तरफ। हम लोग को पता है ध्रुव किसे कहते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा ग्रिड है और इसके नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो देशांतर के बीच की दूरियां हैं वो घटती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू रेखाएं हैं, ये यहाँ पर जब जमा होती हैं तो इनकी आपस की दूरियां क्या होती हैं? घटती जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी तरीके से जब ये साउथ पोल में जाती है तो वहाँ पर भी इनकी आपस की दूरियां क्या होती है? साउथ पोल में जाकर घट जाती है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ग्रिड किसका जाल है? ऑप्शन ए कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, या ऑप्शन बी उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का, या ऑप्शन सी देशांतर एवं मध्यम रेखा का, या ऑप्शन डी अक्षांश देशांतर एवं यामोत्तर का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी आपका अक्षांश देशांतर एवं यामोत्तर का क्या कहते हैं? इन सभी का मिलाप क्या है? ग्रिड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका अक्षांश रेखाएं हैं और ये आपका क्या है? ये आपका है देशांतर रेखाएं। जब ये दोनों रेखाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक नई रेखा बनती है और एक नई चीज़ बनती है और वो क्या है? ग्रिड बनती है। और इन्हीं की मदद से हम लोग जान पाते हैं कि कहाँ पर कौन सी जगह है और कहाँ की क्या टाइमिंग है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी घूमती है, आप सभी को पता है पृथ्वी कैसे घूमती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की तरफ, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की तरफ, या ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की तरफ, या ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की तरफ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक लट्टू है, जिस तरीके से लट्टू घूमता है इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी घूमती है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तीर की निशान है, ये इस साइड पश्चिम है, इस साइड पूरब है, तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इस तरीके से जिस तरीके से लट्टू हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, ठीक इसी तरीके से हमारे पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, या ऑप्शन सी समान रहती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देशांतरों के बीच की दूरी, भूमध्य रेखा आप लोग को पता है किसे कहते हैं? जिसे हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। ये देखिए ये भूमध्य रेखा है, और देशांतर रेखा आप लोग को पता है जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये देशांतर रेखा जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तो इसकी बीच की दूरी क्या होती है? आपस में बढ़ती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यानी जब देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो इनकी आपस की दूरियां क्या होती हैं? बढ़ती जाती है। और जब ये फिर इसी तरीके से जाते जाते जब ये साउथ पोल में चली जाती हैं तो फिर ये क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किन दो रेखाओं के बीच उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कर्क एवं मकर रेखा के बीच, ऑप्शन बी कर्क एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच, ऑप्शन सी मकर एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच, या ऑप्शन डी मकर एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कर्क एवं मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, और इन दो रेखाओं के बीच में आप रेड रेड देख रहे हैं, और यही क्षेत्र उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सूरज की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट इन पर पड़ती हैं। देख रहे हैं आप, ये इनकी ये किरणें हैं सूरज की, इन सूरज की किरणें जो हैं इन पर डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ के क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आपको पता चल गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र होते हैं, और इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप इन क्षेत्रों में ध्यान से कहीं घूमने मत जाइएगा, ठंडी जगह पर घूमने जाइएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, या ऑप्शन सी देशांतर रेखाएं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देशांतर रेखाएं, यानी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका साउथ पोल है, यानी दक्षिणी ध्रुव है। तो इन दोनों पोल को मिलाने वाली जो आपकी रेखाएं हैं वो कौन है? वो आपका ऑप्शन सी देशांतर रेखा हैं। आपको बताया था मैंने, लॉन्गिट्यूड यानी जो खड़ी खड़ी लंबी लंबी जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती हैं। ये इस तरीके से आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं। तो ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलधारा में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलधारा में गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में डैश डैश होती है। ऑप्शन ए ठंड, ऑप्शन बी ठंड मध्यम होती है, ऑप्शन सी ठंड नहीं होती है, या ऑप्शन डी ठंड बहुत होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, आपको पता है ये हमारा बीच का क्या है? ये इक्वेटर है, और इसके इधर नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, और इसके ऊपर क्या है?
उत्तरी गोलार्ध है। तो इन दोनों गोलार्ध में कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुव की तरफ, तो हमारा ध्रुव क्या है, ये आपका, तो इनकी तरफ ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी आपके यहाँ पर ये है आपका दक्षिणी ध्रुव और ये है आपका उत्तरी ध्रुव। तो इन पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। आप स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ -डिग्री पे चलता है, तो -डिग्री चलने की वजह से यहाँ पर ठंडी आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ पर देखिए -30.33 सेल्सियस क्या कहते हैं इनका माइनस है। तो दक्षिणी और उत्तरी जो ध्रुव होता है यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आप यहाँ पर जब भी जाएँ तो ठंडी के सामान को व्यवस्था करके जाएँ, क्योंकि यहाँ पर ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। आई होप कि आप मेरे सारे क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपने हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।